हिमाचल प्रदेश सरकार सत्ता में आने के बाद कुछ दिन पहले तक कांगड़ा कह रही थी कि हमने 20,000 लोगों को नौजवानों को नौकरी दे दी। फिर आंकड़ा पहुंचा 31,000 और 31,000 आंकड़ा एक हफ्ते पहले था, अब जाकर के वो आंकड़ा 42,000 पहुंच गया। 10,000 नौकरियां जो है एक हफ्ते में दे दी। ये तमाशा ही है एक तरह का। जो हकीकत है वो सामने रखनी चाहिए। अब कितना विपक्ष को कितना कोसते रहेंगे ये सारी चीजों को लेकर के, लेकिन इस सरकार, वर्तमान सरकार में एक भर्ती हुई अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की, उसमें तो बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है? तो फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? फ्रस्ट्रेशन निश्चित रूप से जनरेशन के बीच में, नई जनरेशन के बीच में होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में सरकारी नौकरी निकालने का हमने पिछले सरकारों के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन उसके बाद जो जहां भर्ती में जो गड़बड़ी हुई उसमें हमने कार्रवाई की है। अब कार्रवाई की बात में सीधी पुलिस भर्ती में अगर पेपर लीक हुआ तो पेपर जो है कुछ घंटे के बाद जो है वो कैंसिल किया गया, नए सिरे से पेपर जो है वो, और जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके जो दोषी थे उनके खिलाफ एफआईआर की और सीबीआई को केस रेफर किया। एक्सट्रीम स्टेप लिए हमने। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप वर्तमान में सरकार को देखिए, हजारों लोग जो नौकरी में लगे वो तो बेघर कर दिए। फ्रस्ट्रेशन कैसे नहीं बढ़ेगा? जिन बच्चों ने एग्जाम दे रखे हैं 2 सालों से उनके रिजल्ट नहीं निकल पाए, उसमें अगर कोई दोषी था, एक आदमी दोषी था, एक क्लर्क दोषी था, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई करने के लिए हमने कहा कि आप करिए कार्रवाई। कौन मना कर रहा है उस सारी चीज के लिए? उसमें तो कोई क्लर्क दोषी था। अगर वहां पर हमीरपुर के बारे में भाषण देते रहते हैं, ये सारे लोग भाषण इस तरह से देते रहते हैं, लेकिन उसमें दोषी जो है वो बहुत नीचे के स्तर पर जो कोई एक कर्मचारी दोषी था। यहां तो बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। पहली भर्ती में एक भर्ती हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में हुई और उसमें बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। इसका जवाब मांगता है ये हिमाचल, लेकिन जवाब देने की स्थिति में नहीं है।